हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं डीपीएस नंबर 5 का सोल्यूशन। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें कहता है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना, इनका आपको डॉट प्रोडक्ट बताना है। तो दोस्तों डॉट प्रोडक्ट वेक्टर की सबसे आसान चीज़ों में से एक है। जैसे दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 2j कैप। तो a डॉट b अगर आपको करना है तो हम क्या करेंगे, आई कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 6 है, जे कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि -6 है, के कैप और के कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई तब करते जब यहाँ के कैप रहता, नहीं है तो छोड़ देंगे। बस आंसर आ गया आपका 0, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। ये दूसरा क्वेश्चन कहता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज पॉजिटिव। अच्छा जी, तो कहने का मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है जो कि ए डॉट बी होता है ना, और इसकी वैल्यू आती है ए बी कॉस थीटा, तो ये पॉजिटिव है। अच्छा, देन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स मस्ट बी ग्रेटर देन 90, लेस देन 90, इक्वल टू 90 एंड डेटा इज इनसफिशिएंट। तो दोस्तों क्या है कि अगर एंगल ग्रेटर देन 90 हो जाए, तब तो कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अब जो ए है वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि मैग्नीट्यूड है, ये भी पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर ये नेगेटिव हो गया तो ओवरऑल ये नेगेटिव हो जाएगा। तो एंगल ग्रेटर देन 90 नहीं होगा। लेस देन 90, तो लेस देन 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, लेस देन 90 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब हुआ कि ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, तो ये हो सकता है बिल्कुल। इक्वल टू 90, तो दोस्तों इक्वल टू 90 अगर थीटा इज इक्वल्स टू 90 हो जाए तब तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी इस केस में ए डॉट भी 0 हो जाएगा, जबकि हमको चाहिए पॉजिटिव, यानी इक्वल टू 90 भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन होगा बी, विच इज लेस देन 90 डिग्रीज। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है अच्छा टू वेक्टर्स ए एंड बी इतना और इतना है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने क्लास में भी किया है और इसका आंसर आता है इतना, cos इनवर्स -5/14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि ए बी एंड सी आर 3 वेक्टर्स, देन वैल्यू ऑफ ए डॉट बी डॉट सी विल बी कितना। अच्छा, तो दोस्तों ये कह रहा है कि ए डॉट बी डॉट सी कितना होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि बी डॉट सी जब तुम करोगे तो ये क्या आएगा, स्केलर आएगा, है ना। और किसी वेक्टर का स्केलर के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं होता है, वेक्टर का वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट होता है, तो ये एक इनवैलिड चीज़ है। सही है, तो इसका मतलब इसका सही आंसर होगा द एक्सप्रेशन इज इनवैलिड। हाँ, अगर ऐसा देता कि ए डॉट बी क्रॉस सी, तो दोस्तों बी क्रॉस सी भी हमको एक वेक्टर ही देता, तो एक वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो ये तो वैलिड है, ये तो वैलिड है, क्योंकि यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको वेक्टर मिलेगा, लेकिन ये आपका इनवैलिड है। सही है, ठीक है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन कह रहा है कि टू वेक्टर्स ए एंड बी दिया हुआ है सच दैट ए परपेंडिकुलर टू बी। तो हम जानते हैं कि वेक्टर ए जो कि 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप है, वेक्टर बी जो कि i कैप प्लस 3j कैप प्लस ck कैप है, और आपको करना है ए डॉट बी, आपको करना है ए परपेंडिकुलर टू बी। तो फॉर दोस्तों फॉर ए परपेंडिकुलर टू बी, ए डॉट बी शुड बी इक्वल टू 0। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, तो उस केस में हम डॉट करेंगे तो आई कैप का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आएगा, फिर 3 आएगा, प्लस 4c आएगा विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4c इज इक्वल टू -5, तो दोस्तों c इज इक्वल टू -5/4, तो -5/4 ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, आगे बढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। वेरी गुड, इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर तीनों को सेम ऑर्डर में सजाओगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, एंड c इज इक्वल टू 10 यूनिट, देन a प्लस बी डॉट सी कितना होगा। अच्छा, तो सबसे पहले ना a प्लस बी निकालते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ सी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में गिवन है कि a प्लस बी डॉट सी कितना होगा, ये आपको बताना है। तो a प्लस बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ सी, तो माइनस ऑफ सी डॉट सी ये कितना होगा। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने सेल्फ डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है, a डॉट ए का मतलब a स्क्वायर होता है, तो c डॉट सी का मतलब c स्क्वायर होगा, तो -c²। c क्या है, तो वेक्टर c का मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर c का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट दिया है, तो -10 का स्क्वायर विच विल बी -100।
क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन कहता है कि वेक्टर ए जो कि है 4i कैप प्लस 3j कैप, बी जो कि है 5i कैप प्लस 2j कैप, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ए अलोंग बी विल बी कितना। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि ए का कंपोनेंट हमको बी के अलोंग चाहिए, हमको चाहिए कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। इसका मतलब हमको क्या चाहिए, हमको ए कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। ए का कंपोनेंट बी के अलोंग, तो ए कॉस थीटा, जिसका कंपोनेंट तोड़ोगे वो तो रहेगा ही। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी। कैसे दोस्तों, तो हम जानते हैं कि ए डॉट बी जो होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर तुम ए कॉस थीटा निकालोगे, ए कॉस थीटा निकालोगे तो बी को नीचे लाना होगा, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, तो ए डॉट बी तो हम कर लेंगे, पहले हमको बी निकाल लेना चाहिए। तो बी जो है वो इसका मैग्नीट्यूड है, तो दोस्तों बी इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज अंडर रूट कितना 29। अब चलिए हम ए डॉट बी कर लेते हैं, तो आई कैप का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करोगे तो 20 होगा, और जे कैप का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, और डिवाइडेड बाई बी की जगह पे हम अंडर रूट 29 लिखेंगे, तो ओवर ऑल ये हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 29। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी जो है वो है √3 टाइम्स ए डॉट बी के। ठीक है, तो हम जानते हैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा √3 टाइम्स, और ये होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो दोस्तों ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू हमको मिला √3, एंड वी नो कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा। ये √3 है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्रीज। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि ए एंड बी आर टू, हाँ ठीक है, दो वेक्टर्स हैं जिसमें ए डॉट बी जो है वो इक्वल है ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, तो दोस्तों ए डॉट बी को क्या लिखोगे, ए बी कॉस थीटा, और इसको लिखोगे ए बी साइन थीटा। अब क्या है कि ए बी से ए बी तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब कॉस थीटा को नीचे लेके चले जाओ, तो बताओ साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना 1, तो यहाँ से हमको टेन थीटा इज इक्वल टू मिला 1, यानी थीटा इज इक्वल टू मिला 45 डिग्री। हमको चाहिए क्या, हमको ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो दोस्तों ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है। अब दोस्तों वैल्यू अगर हम पुट करें, वैल्यू क्या पुट करें, बस थीटा ही की वैल्यू तो हमको पता है, बाकी सब तो ए बी के टर्म में ही है। तो कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, है ना। ये जो थीटा है, ये जो थीटा है दोस्तों, ये जो थीटा है ये तो 45 डिग्री दिया है ना, तो कॉस 45 1/√2, √2 से 2 को कैंसिल करोगे तो √2 आएगा, तो मिला जुला के ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2a इंटू बी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्लियर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इफ टू ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना, तो एरिया कितना होगा। ठीक है, तो आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर a, दूसरा है वेक्टर b, तो इससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया आपको चाहिए। तो हम एक बात जानते हैं कि एरिया जो होता है ऐसे सिचुएशन में हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम होता है तो जस्ट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है, ट्रायंगल है तो हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा। तो सबसे पहले दोस्तों तो बताओ ए कितना है, तो ए दिया हुआ है क्वेश्चन में 2i कैप प्लस जे कैप। ठीक है, और बी दिया हुआ है कितना, i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, अब हमको करना होगा एरिया निकालने के लिए, पहले हम ए क्रॉस बी ही निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो दोस्तों ए क्रॉस बी कितना होगा, तो अब देखो क्या हम लोग डिटर्मिनेंट यूज़ करें,
तो डिटर्मिनेंट तब यूज करना है ना, डिटर्मिनेंट तब यूज करना जब दोनों मिला के कम से कम 5 टर्म्स हो, है ना, एक में 3 हो एक में 2 हो, ठीक, चाहे इसमें 3 हो इसमें 2 हो, तब यूज करना, या फिर 6 टर्म्स हो, इसमें भी 3 इसमें भी, तब डिटर्मिनेंट यूज करना, अदरवाइज तुम ऐसे ही कर लेना। तो देखो क्या है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 आएगा, बोलो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, तो 2 इंटू 2 कितना 4 होगा, और आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप होता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से इसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, तो जे कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा, तो जे कैप क्रॉस आई कैप हो जाएगा, जे के बाद तो के आना चाहिए था ना, तो ये माइनस के कैप हो जाएगा, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा क्योंकि जे कैप क्रॉस जे कैप 0 होता है, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 3 के कैप। तो आप बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, अरे मैग्नीट्यूड यही रहेगा ना बस, ठीक है, वेरी गुड। अब बताओ एरिया कितना होगा, तो दोस्तों एरिया हो जाएगा हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो हाफ इंटू 3, तो 3/2 का मतलब 1.5, विच इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि 3 वेक्टर्स ए बी सी सेटिस्फाई द रिलेशन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो दोस्तों ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ कि ए जो है वो बी के परपेंडिकुलर है, समझ गए आप। ए डॉट सी का क्या, सी इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए जो है वो सी के भी परपेंडिकुलर है, ए जो है वो सी के भी परपेंडिकुलर है, ओ माय गॉड, यानी ए जो है वो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो कहता है कि ए का डायरेक्शन किधर होगा, ए इज पैरेलल टू बी, नहीं बी के तो परपेंडिकुलर होगा, सी, ये तो ए जो है वो तो सी के भी परपेंडिकुलर है, हमसे पैरेलल पूछ रहा है। बी डॉट सी, भाई बी डॉट सी तो एक स्केलर आता है, तो कोई भी वेक्टर स्केलर के परपेंडिकुलर कैसे होगा, है ना। तो यही बचा बी क्रॉस सी। तो क्यों बी क्रॉस सी और ए जो है वो सेम डायरेक्शन में होगा, क्योंकि बी क्रॉस सी जो होगा ना इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी। अब देखो ध्यान से, ए भी बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है, और बी क्रॉस सी भी बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ये हमने पढ़ा है कि क्रॉस प्रोडक्ट से जो भी आंसर मिलता है वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। तो कहने का मतलब है ए भी, अब जैसे मान लो ये बी है दोस्तों, ये बी है और ये सी है मान लो, तो ए किधर होगा, तो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर, यानी या तो बाहर होगा नहीं तो अंदर होगा, है ना। तो चलो हम लोग बाहर ही ले लेते हैं, तब तो बाहर रहेगा तो हम बोलेंगे वो बी के साथ भी 90 डिग्री बना रहा है और सी के साथ भी 90 बना रहा है, ठीक है। और बी क्रॉस सी किधर होगा, तो बी क्रॉस सी भी बाहर ही होगा, तो ए भी बाहर बी क्रॉस सी भी बाहर, दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन कहता है आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप कितना होगा, ठीक है। आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप कितना होगा, तो दोस्तों सबसे पहले ये बताओ कि जे कैप क्रॉस के कैप कितना होगा, तो जे के बाद के आ रहा है, इसका मतलब है कि ऑर्डर सही है, तो आंसर तीसरा वाला होगा यानी आई कैप होगा, तो इसकी जगह आई कैप लिखोगे, तो आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होता है दोस्तों, तो ये 0 होता है। सेम टाइप के वेक्टर, मतलब सेम वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ऐसे भी 0 होता है, ठीक है। सेम टाइप के यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 वेक्टर। ये क्वेश्चन कहता है कि इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर्स दिस एंड दिस देन थीटा कितना। अच्छा, तो मान लो ये पहले वेक्टर का नाम हम लिख देते हैं कितना, कुछ ए लिख देते हैं विच इज आई कैप प्लस जे कैप, और दूसरे वेक्टर का नाम हम लिख देते हैं 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक। और हमको एंगल बताना है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि एंगल निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है आप डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करें। तो हम जानते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना होता है, ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट तो खैर हम कर लेंगे, पहले ए और बी निकाल लेते हैं। तो ए क्या है दोस्तों, तो ए इसका मैग्नीट्यूड है विच इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2। बी क्या है, तो बी है 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, और 8 का मतलब 2√2 होता है, सही है। अब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं पहले दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई कैप इसमें तो आई कैप है ही नहीं,
आई कैप तो है ही नहीं, तो छोड़ दो। चलो ठीक है, इसमें आओ, जे कैप का कोफिशिएंट 1, जे कैप का कोफिशिएंट 2, तो 2 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद के कैप का कोफिशिएंट इसमें है, इसमें नहीं है, तो छोड़ दो। अरे हम जो 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 जोड़ा में होता है, जो पेयर में होता है, उसी के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो बस 2 ही रह जाएगा। और नीचे में क्या आएगा, तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो है √2, ठीक है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 2√2, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और √2 इंटू √2 तो 2 ही होता है, तो आ जाएगा 1/2। तो दोस्तों कॉस थीटा की वैल्यू है 1/2, यानी थीटा की वैल्यू हो जाएगी कितनी, तो 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मतलब होता है π/3। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसका, ऑप्शन नंबर डी सही है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। ये क्वेश्चन कहता है कि 12 को प्लेनर फोर्सेस, ठीक है, 12 फोर्स हैं, सब एक ही प्लेन में है और सबका मैग्नीट्यूड भी सेम है, मेंटेन्स अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम। दोस्तों इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स का 0 हो जाना, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स इज 0। नेट फोर्स कितना है, 0 है, यानी रिजल्टेंट 0 आएगा, ठीक है। इफ एंगल बिटवीन एनी टू एडजेसेंट वेक्टर्स इज सेम, अच्छा हर दो वेक्टर के मतलब आसपास वाले वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो सेम है, देन द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी कितना। तो दोस्तों अगर हम ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, ठीक है, वो कुछ इस टाइप से ड्रॉ होगा। ये तो मैंने 6 फोर्सेस को ड्रॉ किया, इसमें और तुम ऐसे ऐसे और ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। अब ये सारा एंगल सेम है, ये सब थीटा 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 है ना, और ये सब फोर्स भी सेम है। तो एक बात बताओ यार, ये कब होता है, ये तब होता है जब, मतलब अगर सारा फोर्स सेम, सारा एंगल सेम, तो रिजल्टेंट 0 होता ही है। तो सवाल ये है कि एक थीटा कितना होगा, तो ये टोटल जो है, टोटल 360 डिग्री होता है, यानी 360 को हमको कितने भाग में डिवाइड करना है, 12 भाग में डिवाइड करना है, तो आंसर आ जाएगा आपका 30 डिग्री। समझ गए? तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 360 को बस 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि P.Q जो है वो 0 है। वेरी गुड। तो P.Q के 0 होने से एक बात तो पता चल गई दोस्तों, इसके 0 होने से एक बात तो पता चल गई कि P जो है वो परपेंडिकुलर टू Q होगा, ठीक है। और फिर कह रहा है कि P क्रॉस Q इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0, यहाँ 0 वेक्टर आएगा, ठीक है, इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कहता है कि P जो है वो पैरेलल टू Q होगा। आप समझ रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो दोस्तों क्या है कि एक साथ दो लोग पैरेलल और परपेंडिकुलर कैसे हो सकते हैं, ये कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों में से कोई एक जो है वो 0 हो जाए, मतलब जैसे Q 0 हो जाए, Q ही 0 हो जाए, तो P.0 करोगे तो वो भी 0 आएगा, P क्रॉस 0 करोगे तो वो भी 0 आएगा। लेकिन ऑप्शंस देख लेते हैं, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। P इज इंक्लाइन टू Q एट 45 डिग्री, पॉसिबल नहीं है दोस्तों, पॉसिबल नहीं, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मतलब ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, है ना। और इसने ये भी बोला है कि P एंड Q आर नॉन जीरो, मतलब ऐसा पॉसिबल था, लेकिन तब था जब P और Q में से कोई एक 0 हो जाए। लेकिन इसने बोला कि ना भैया ये तो नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो है तो पॉसिबल ही नहीं है कि दो नॉन जीरो वेक्टर्स हों और एक ही साथ पैरेलल भी हो, एक ही साथ परपेंडिकुलर भी हो, इसीलिए हम बोलेंगे स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि वेक्टर ए जो कि है कितना बताओ, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, इट सब्ट्रैक्टेड टू b, ठीक है, इट गिव्स अ वेक्टर इक्वल टू 2j कैप। अच्छा जी, मतलब कि a को b में से जब घटाया जाता है, यानी b माइनस a जो होता है वो होता है 2j कैप। तो एक काम करिए, a की जगह पे आप पुट करिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और यहाँ आ जाएगा आपका 2j कैप। अब b इज इक्वल टू कितना आएगा, तो इसको आप उधर भेजेंगे तो 2i कैप रहेगा, और ये तीनों जो है उधर जा, मतलब तीनों यहाँ है तो नेगेटिव में है, उधर जाके तीनों पॉजिटिव में ही बनेगा, तो ये हो जाएगा 5j कैप और प्लस 2k कैप। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना होना चाहिए। तो दोस्तों आई कैप का के कोफिशिएंट का स्क्वायर
प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट आपका 33 होना चाहिए, है ना, 33 होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा है कि हमने पहले भी देखा है, ठीक है, 33 होना चाहिए। आगे बढ़े, क्वेश्चन कहता है फॉर 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी इफ ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ एक्स इज कितना। अच्छा जी, तो करके देख लेते हैं ना, हम लोग पहले बी क्रॉस सी करके देख लेते हैं। तो बी क्रॉस सी करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, तो पहले आई कैप लिखो, जे कैप लिखो और के कैप लिखो, ठीक है, के कैप लिखो। तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप, एक मिनट, हम पहले बी के सारे कोफिशिएंट्स लिखेंगे। तो हम लिखेंगे -1 फिर 4 फिर 3 फिर लिखेंगे -8 फिर -1 और फिर 3। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम आई कैप लिखेंगे, अब ये ख़त्म हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 होगा, फिर जे कैप को -n के साथ लिखा जाएगा, ये ख़त्म हो गया ये। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा -3 माइनस 8 तिरका 24 -24। क्लियर है, चलिए, और प्लस में के कैप आएगा, फिर ये दोनों ख़त्म, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 चौका 32 आएगा, ठीक है, 8 चौका 32। क्लियर। अब यहाँ से हम इसको लिखेंगे, ये आपका 15 आई कैप हो गया और ये यहाँ से 21 आएगा ना, 21 माइनस 21 जे कैप और वो हो जाएगा प्लस 33 के कैप। क्लियर, ये क्या है, तो ये है बी क्रॉस सी, ठीक है। अब हमको क्या करना है दोस्तों, हमको करना है ए डॉट बी क्रॉस सी। तो एक काम करो ना, ए को तुम यहीं पे लिख लो एक बार फिर से, कितना है, तो -x आई कैप -6 जे कैप -2 के कैप, ठीक है। अब दोनों का डॉट करा दो और फिर आंसर को हम 0 करा लेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमको करना क्या है, हमको करना है ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू 0, यानी इन दोनों का डॉट करा के फिर हम 0 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा -15x, ठीक है, और इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो प्लस में आएगा, कितना हो जाएगा, तो 21 × 6 आपको करना है, ठीक है। तो अच्छा, तो ये 126 हो जाएगा ना, 126 हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 66 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 126 माइनस 66 ये तो 60 आ जाएगा, 60 उधर जाएगा तो -60 बनेगा और यहाँ से आपको x इज इक्वल टू मिल जाएगा 4, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सही आंसर होगा 4। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। A1 और A2 का मैग्नीट्यूड दिया है, फिर A1 प्लस A2 का भी मैग्नीट्यूड दे दिया और आपसे इतना, तो ये तो हमने ये क्वेश्चन तो हमने लेक्चर में भी किया है, बस थोड़ा सा डेटा चेंज होगा तो जल्दी से देख लेते हैं। तो दोस्तों A1 की वैल्यू दी गई है कितनी, A1 की वैल्यू दी गई है 2, A2 की वैल्यू दी गई है 3 और A1 प्लस A2 की वैल्यू दी गई है 3। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि A1 प्लस A2 जो होता है वो होता है अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और कॉस थीटा, है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इतना होता है। तो A1 प्लस A2 का मैग्नीट्यूड 3 दिया है, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू और कितना कॉस थीटा। अब यहाँ से दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये 9 होगा, ये 4 होगा, ये 9 होगा, प्लस 2 दूनी 4 3 12 और फिर आ जाएगा कॉस थीटा। अब दोस्तों 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको कॉस थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा -4/12 का मतलब हुआ -1/3, ठीक है। अब हमको पता लगाना है कि A1 प्लस 3A2 डॉट 3A1 माइनस 4A2 की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले A1 को अंदर भेजो तो 3A1 डॉट A1 हो जाएगा, प्लस अब इसको यहाँ भेजोगे तो -4A1 डॉट A2 हो जाएगा। अब इसको भेजो तो +9 A1 डॉट A2 हो जाएगा और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो -12 A2 डॉट A2 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या है,
कि a1 डॉट a1 सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है तो a का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 इंटू a1 स्क्वायर, और ये -4 a1 डॉट a2 है प्लस 9 a1 डॉट a2 है, तो ये +5 a1 डॉट a2 हो जाएगा, और -12 ये a2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे ही रहने दें, तो इसको लिख सकते हैं a1 a2 और cos थीटा -12 a2 स्क्वायर, ठीक है। तो 3 a1 की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 5, a1 की जगह 2 लिखोगे, a2 की जगह 3 लिखोगे, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है -1/3, तो दोस्तों ये -1/3 होगा, -12 a2 की जगह 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 4 3 12 प्लस प्लस नहीं होगा दोस्तों, माइनस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है ना, वो सामने आ जाएगा, तो माइनस साइन सामने आ जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया माइनस में 5 दूनी 10 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस में ये कितना 108 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आंसर आपको कितना मिलेगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 मतलब +2 -108, तो ये -106 आंसर आएगा इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि ai कैप प्लस b j कैप प्लस k कैप एंड these are perpendicular to each other when 3a plus 2b is equals to 7, then the ratio a to b is x/2, the value of x is कितना। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। तो इसको ना हम कुछ वेक्टर x मान लेते हैं, विच इज ai कैप प्लस b j कैप प्लस k कैप है, और इसको वेक्टर y मान लेते हैं, तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप है, सही है, और ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो सिंस x इज परपेंडिकुलर टू y इट मीन्स x डॉट y इज इक्वल टू कितना 0, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 3b प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो 2a माइनस 3b इज इक्वल टू -4 इक्वेशन नंबर 1, और एक इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, गिवन कि 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 7 है, ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अब हम क्या करें यार, तो एक काम करो, किसी एक को कटाने की कोशिश करो, तो चलिए हम लोग b वाले को कटाते हैं। तो क्या करें, इसके लिए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ताकि ये भी 6 भी बन जाए और ये भी 6 भी बन जाए। हमको करना क्या है, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है इक्वेशन नंबर 2 को, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 3 तिरका 9, तो 9 और 4 13a आ जाएगा। आप समझ रहे हैं, 2 दूनी 4 3 तिरका 9, ठीक है, और ये तो कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा -8 और 7 तिरका 21 हो जाएगा, ठीक है। तो -8 और 21 कितना आता है, तो दोस्तों ये तो 13 हो जाएगा ना, ये तो -13 हो गया, एक सेकेंड, -8 हाँ 13 ही हो जाएगा, यानी a की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 1 मिल गई। अब हम किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू डाल के निकाल लेते हैं b की वैल्यू कितनी है, तो बाई इक्वेशन 1 ही लिख लो, बाई इक्वेशन 1 2 और a की जगह पे 1 लिखना, -3b इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब हम इसको अगर इधर लेके जाते हैं तो -3b इज इक्वल टू मिलेगा मुझको 2, क्लियर है दोस्तों, -3b इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2, तो यहाँ से b इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा -2/3, ठीक है। तो मुझको निकालना क्या है, हमको निकालना है रेशियो ऑफ a टू b, तो a/b हमको निकालना है, तो दोस्तों a की जगह पे हम 1 लिखेंगे और b की जगह पे हम लिखेंगे, एक सेकंड ये माइनस में कैसे आ गया, अच्छा ये -4 है ना, -4 है, सॉरी, तो ये माइनस होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये माइनस होगा, तो 2 इधर जाके तो -6 बनेगा, ये बन जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ -4 है, मैंने गलती से इसको ले लिया था, तो -4 है, तो फिर से बताओ कितना, ठीक है, ये इधर जाके -6 बनेगा, है कि नहीं, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू जस्ट 2 आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा 1/2। अब कह रहा है कि ये चीज़ जो है वो एक्चुअली x/2 के इक्वल है, यानी x किसके इक्वल है, 1 के, तो x की जगह पे आ जाएगा 1। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक वेक्टर a है जो कि है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर b है विच इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, और मैग्नीट्यूड चाहिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग b। अच्छा, तो कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ a cos थीटा, है ना, और a cos थीटा चाहिए तो आपको लिखना होगा a डॉट बी डिवाइडेड बाई a, सॉरी a डॉट बी डिवाइडेड बाई b लिखोगे ना, क्योंकि a को तो तुमको इधर ही रखना है, तो b लिखोगे, तो b निकाल लो कितना है ना। आपको पता होना चाहिए कि a डॉट बी जो होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा, और आपको अगर a cos थीटा चाहिए तो b को इधर लेके जाओगे, तो यहाँ से तुमको a cos थीटा इज इक्वल टू मिल जाता है a डॉट बी डिवाइडेड बाई b। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है। तो b का मतलब हुआ इसका मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 का मतलब कितना दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं a डॉट बी कितना है। ये तो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन, आई थिंक ये हमने बिल्कुल ये हमने क्लास में भी किया है, कोई बात नहीं, अब कर ही लेते हैं। तो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, फिर -2 आएगा और डिवाइडेड बाई 3, और ये आपका कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर 2। ये हमने किया है, क्लास में भी किया है सेम क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कहता है कि टू वेक्टर्स p एंड q आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द वैल्यू ऑफ m कितना होगा। अच्छा, तो वेक्टर p जो है i कैप प्लस 2mj कैप प्लस mk कैप, और q जो है वो है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस mk कैप। अब सिंस p और q जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब p डॉट q कितना होगा, 0। तो करते हैं, i कैप कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, माइनस 4m आ जाएगा, है ना, माइनस कितना आ जाएगा, आप 2m को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4m आएगा और प्लस m स्क्वायर आएगा और इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर ठीक से देखा जाए तो ये लिखा हुआ m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब तुम बहुत ध्यान से देखोगे ना तो तुमको दिखेगा ये लिखा हुआ है m स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, है ना ये। अच्छा, ऐसे तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, m स्क्वायर को तोड़ लो, -2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि हम करते क्या हैं, ये जो मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में ये जो c होता है और जो a होता है, a यहाँ पे 1 है, उसको मल्टीप्लाई करके उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो दोस्तों 4 को अगर हम लिखें तो 2 और 2 में लिख सकते हैं, यानी हमको भी इस 4 को 2 और 2 में तोड़ना होगा। तो ठीक है ना, 2 ट्राई -2m। तो अगर कॉमन लोगे तो इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, m कॉमन हो जाएगा तो m-2 आएगा, और इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, तो -2 कॉमन हो जाएगा। -2 कॉमन ले लोगे तो एक बार फिर से m-2 आ जाएगा। अब इसमें से और इसमें से m-2 को कॉमन ले लो तो इसमें बचेगा m और इसमें बचेगा -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या है एक्चुअली, ये तो m-2 का होल स्क्वायर है, तो m इज इक्वल टू, मतलब ऐसे ही लिखोगे ना कि या तो m-2 इज इक्वल टू 0 होगा, या तो m-2 इज इक्वल टू 0 होगा, ना तो m-2 इज इक्वल है। तो दोनों से तो हमको सेम ही आंसर मिल रहा है, 2,2, है ना। चाहे अगर आप ध्यान से देखते तो आपको दिख जाता कि ये m-2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, m स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू m इंटू 2, है ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट भी आ जाता। खैर ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, वैल्यू ऑफ m कितना, 2। क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, हाँ ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है कि एंगल बिटवीन वेक्टर q, वेरी गुड, और 2q प्लस 2p, अच्छा इसका रिजल्टेंट चाहिए, इसका और इसका रिजल्टेंट चाहिए। ठीक है, तो
रिजल्टेंट अगर कुछ भी हम कह दे, मतलब जोड़ के देख लो ना, 2q प्लस 2p प्लस, है ना, प्लस 2q माइनस 2p। तो अब इसमें क्या होगा दोस्तों, अगर हम ऐड करेंगे तो ये प्लस 2p माइनस 2p कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो रिजल्टेंट आ रहा है वो रिजल्टेंट कितना आ रहा है, वो तो रिजल्टेंट 4q आ रहा है, वो तो 4q आ रहा है। तो आप मुझको एक बात बताइए कि q यानी q और रिजल्टेंट के बीच का एंगल कितना होगा, तो 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। अरे भाई मैंने कहा था ना कि अगर मान लो कोई वेक्टर a इज इक्वल टू समथिंग पॉजिटिव कुछ k और b आ जाए तो ये और ये सेम डायरेक्शन में होता है। तो ऐसा ही तो है, रिजल्टेंट और q सेम डायरेक्शन में होगा, क्योंकि समथिंग देखा जाए तो यहाँ पॉजिटिव स्केलर है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट होगा ना वो q के मैग्नीट्यूड के 4 गुना होगा, लेकिन रिजल्टेंट का डायरेक्शन वही होगा जो q का डायरेक्शन है। तो मिला जुला के इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, विच इज 0 डिग्री। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, आप जोड़ते तो जोड़ते ही आपको वो 4q मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू कितना, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ कोप्लेनर वेक्टर c सच दैट a डॉट सी इज इक्वल टू b डॉट सी इज इक्वल टू a डॉट b। अच्छा जी, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग a लिख लेते हैं कितना है आई कैप प्लस जे कैप, b लिख लेते हैं कितना है 2 आई कैप माइनस जे कैप, और c आपको निकालना है। तो एक काम करते हैं, c को कुछ हम लोग लिख लेते हैं a आई कैप प्लस b जे कैप, ऐसा करके। ठीक, अब हम करते हैं a डॉट सी इज इक्वल्स टू b डॉट सी ना, a डॉट सी इज इक्वल्स टू, या एक काम करो ना, a डॉट सी इज इक्वल्स टू कर लो a डॉट बी, a डॉट बी। क्लियर, तो इससे क्या होगा बताओ, a डॉट सी करोगे तो क्या मिलेगा, 1 इंटू ए मिलेगा प्लस b मिलेगा इज इक्वल्स टू, ठीक है, जब तुम a डॉट बी करोगे तो ये आपको 2 मिलेगा और यहाँ आपको -1 मिलेगा। इसका मतलब हुआ a प्लस बी इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो एक इक्वेशन ये हो गया। सिमिलरली एक काम आप और कर सकते हैं कि b डॉट सी को इक्वेट करा सकते हैं a डॉट बी से। अब a डॉट बी हमने पहले ही निकाल रखा है, ये देखो 1 आ रहा है, तो इसको तो हम डायरेक्ट 1 लिख देंगे। इधर देखते हैं क्या आ रहा है, तो b डॉट सी करो तो ये हो जाएगा 2a, है ना दोस्तों, और ये हो जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो। और मैं तो कहता हूँ दोनों इक्वेशन को सीधा सीधा ऐड करोगे तो ये माइनस बी वो प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। ठीक है, a इज इक्वल टू, सही है, तो a इज इक्वल टू 2/3 हुआ। अब b की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम एक काम करते हैं, किसी भी इक्वेशन को पकड़ते हैं, बाई इक्वेशन क्या, बाई इक्वेशन 1 ही ले लो, तो हम a की जगह पे लिखेंगे 2/3 प्लस b इज इक्वल टू हो जाएगा 1, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2/3, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। ठीक है, यानी जो आपका c है वो आएगा 2/3 आई कैप, है ना दोस्तों, a की जगह पे 2/3 लिखेंगे, a की जगह पे 2/3 आई कैप प्लस b की जगह पे आपको कितना लिखना है 1/3, तो 1/3 और फिर j कैप हो जाएगा, और शायद हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो दोस्तों मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, यानी 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/9 प्लस 1/9, मिला जुला के वेक्टर c का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो अंडर रूट 5/9 आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है? जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी है, अंडर रूट 5/9। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द सम डिफरेंस एंड क्रॉस प्रोडक्ट, अच्छा जी, ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वेरी गुड, इफ, ठीक है, सम है, डिफरेंस है और क्रॉस प्रोडक्ट है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मान लो दोस्तों कि ये वेक्टर a है और ये कोई वेक्टर b है, ठीक है, तो इसका सम कैसा दिखेगा, तो सम जो होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये हो जाएगा आपका
ए प्लस बी। क्लियर? अच्छा, डिफरेंस कैसा दिखेगा? तो डिफरेंस के लिए हम इसको पलट लेंगे, ये माइनस भी हो जाएगा और इसी को ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा a माइनस बी। अब ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर। ऐसा कब होता है? कब सम और डिफरेंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है? जब वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए। ये केस हम लोगों ने डिस्कस किया है। जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनका सम और उनका डिफरेंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? तो यहाँ से एक बात तो हमको पता चल गई। अब कहने का मतलब है कि a और b का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी परपेंडिकुलर है। तो दोस्तों a और b का क्रॉस प्रोडक्ट तो ऐसे ही परपेंडिकुलर आएगा, बाहर की तरफ आए, चाहे अगर हमने इसको a इसको b माना होता तो अंदर की तरफ आए, लेकिन आएगा तो a और b दोनों के परपेंडिकुलर ही। ठीक है, देखो a प्लस बी और a माइनस बी ये हमेशा इनके प्लेन में ही आएगा। a और b अगर बोर्ड के प्लेन में है तो a प्लस बी और a माइनस बी भी बोर्ड ही के प्लेन में होगा, लेकिन a क्रॉस बी बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये चीज जो है ना, एक मतलब a और b का क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों के परपेंडिकुलर, ये तो हमेशा ही होता है, इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस एक ही चीज हमको यहाँ स्पेशल दिखा कि वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते अब देखते हैं। a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड a इज इक्वल टू b। जरूरी नहीं है कि a एंड b भी परपेंडिकुलर हो, a एंड b किसी भी एंगल पे हो सकता है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, a एंड b किसी भी एंगल पे हो सकता है। ठीक है, a एंड b आर परपेंडिकुलर, नहीं 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 नहीं, बस हमको एक ही चीज पता चलता है कि a और b का मैग्नीट्यूड सेम है। a एंड b आर परपेंडिकुलर बट देयर मैग्नीट्यूड्स आर आर्बिट्रेरी। नहीं नहीं, कह रहा है मैग्नीट्यूड्स आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसा थोड़े मैग्नीट्यूड को सेम होना पड़ेगा। a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। हाँ, उनका डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो सकता है, तो बिल्कुल a और b के बीच का ये जो एंगल है ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो किसी भी कीमत पर ये और ये परपेंडिकुलर होगा, और खैर a क्रॉस b तो हमेशा ही परपेंडिकुलर होगा। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ए बी सी डी ई एफ इज अ रेक्टेंगुलर हेक्सागोन विथ पॉइंट ओ एज सेंटर, द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक हेक्सागोन बना लेते हैं, है ना दोस्तों? ठीक है, ये बना लेते हैं। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा एफ, और यहाँ सेंटर पे आ रहा है आपका ओ। ठीक है, आपको क्या क्या निकालना है? ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, और आंसर हमको ए ओ के टर्म में चाहिए। तो एक बात बताओ दोस्तों, ए बी जो है वो ये है। ठीक है, पहले लिख लेते हैं हमको क्या क्या चाहिए। हमको चाहिए ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ए बी की वैल्यू देखते हैं। तो ए बी तो यही है। अब ए बी को ए ओ के टर्म में कैसे लिखोगे? तो ए बी को ए ओ के टर्म में ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, मतलब खट खट इज इक्वल टू खट। यानी ए बी की जगह पे हम चाहें तो लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ बी, ए ओ प्लस ओ बी। समझ गए आप? ए सी की बात करते हैं, तो ए सी तो ये है, तो इसको कैसे लिखोगे? दिस प्लस दिस, यानी ए ओ प्लस ओ सी, तो ये हो जाएगा ए ओ प्लस ओ सी। ठीक है, प्लस ए डी कितना है? तो दोस्तों ए डी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है पूरा, ये पूरा है, ये पूरा है। तो ध्यान से देखा जाए तो ए डी जो है आपको लग रहा है ए ओ का डबल है, ए ओ का डबल है ये, अरे सेम डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में डबल है। तो हम ए डी की जगह पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 2AO प्लस। अब ए की बात करें तो ए कौन सा है? ए तो ये है, ए ये है, तो ये कैसे मिलेगा? तो ये मिल जाएगा दोस्तों ऐसे, दिस प्लस दिस, है ना? खट खट करने से हमको ये मिल जाएगा, यानी AO प्लस OE। AO प्लस कितना? OE। ठीक है, AO प्लस OE। सिमिलरली आपको AF चाहिए, AF चाहिए, तो AF तो दोस्तों ये रहा, ये आपका AF है। तो ये कैसे मिलेगा? दिस प्लस दिस, खट खट करने से आपको ये मिल जाएगा। तो AO प्लस OF करोगे, AO प्लस OF करोगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो दोस्तों, टोटल AO कितना है? तो 1 2 3 4
5 और 6 AO है, सॉरी 6 OA AO होगा ना, ये थोड़ा गलत हो गया, एक सेकेंड यार, ये हो जाएगा AO और ये भी हो जाएगा AO, वो ठीक है, वो तुम देख लेना। तो 6 AO है, 6 AO है, ठीक है, प्लस बाकी क्या है OB OC OE OF। तो एक काम करते हैं, हम इस सबको मिटाते हैं, इस सबको थोड़ी देर के लिए मिटाते हैं और हम देखते हैं कि ये सब है कौन, है ना। तुम बताओ OB क्या है, तो OB तो ये है, इसको बोलोगे OB, OC ये है, इसको बोलोगे OC, और क्या OE, OE ये है, इसको बोलोगे OE, और OF, तो OF ये है। अभी ध्यान से देखें तो आपको नहीं लग रहा कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, इक्वल एंड अपोजिट है, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि चारों का रिजल्टेंट 0 आ जाएगा, तो OB OC OE और OF एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, आंसर जस्ट हो जाएगा आपका 6 AO। 6 AO इज द आंसर, ठीक है, आगे बढ़े। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है कि द वेक्टर B विच इज कोलिनियर विथ वेक्टर A, और वेक्टर A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, तो आप चाहें तो इसको वेक्टर के फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। क्या करेंगे, 2 के साथ i कैप लगाएंगे, 1 के साथ j कैप, तो 1 j कैप का मतलब तो j कैप ही होता है, और -1 k कैप, तो -1 k कैप को आप -k कैप भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा है। और एक चीज और है, बोल रहा है कि B जो है A के साथ कोलिनियर है, मतलब या तो सेम डायरेक्शन में होगा ना तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कोलिनियर का ही मतलब होता है। तो जब कभी भी दो वेक्टर्स कोलिनियर हों, है ना, तो B जैसे A के साथ कोलिनियर है, तो हम लिख सकते हैं B इज समथिंग लाइक K टाइम्स, या फिर K यहाँ है तो कुछ और नंबर ले लो, है ना, समथिंग क्या बोलो x टाइम्स A हो जाएगा, तभी बोला जाएगा B और A कोलिनियर है। कैसे, तो अगर ये x पॉजिटिव हो गया तो हम बोलेंगे B A के डायरेक्शन में है, और अगर x नेगेटिव हो गया तो बोलेंगे B A के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर। अब आप यहाँ से बताएं कि भैया B इज इक्वल टू आएगा कितना, तो x और A की जगह पे हम पुट करते हैं वेक्टर विच इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ठीक है। तो यहाँ से B इज इक्वल टू आ जाता है 2xi कैप प्लस xj कैप माइनस xk कैप, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको करना यह है कि हमको A डॉट B को 3 करना है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे सॉरी, A डॉट B करो दोस्तों, तो बताओ 2 इंटू 2x कितना हो जाएगा, तो ये 4x हो जाएगा, और बताओ 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, तो ये तो x ही हो जाएगा, और -1 इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा, तो ये भी x ही हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से 6x इज इक्वल्स टू 3, तो दोस्तों x इज इक्वल्स टू 6 नीचे जाएगा 1/2 बन जाएगा। अब आप बताइए वेक्टर B होगा कितना, तो हम x की जगह रखते हैं, x की जगह पे 1/2 रखते हैं, तो क्या होगा, तो 2 इंटू 1/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप, नहीं प्लस है ये यहाँ प्लस है ना, हाँ, माइनस दोस्तों 1/2 के कैप। क्लियर, के कैप। तो यहाँ से हमको B कितना मिला, तो B मिला 1/, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो 1 आई कैप, तो 1 आई कैप को तो आप बस आई कैप ही लिख लो, आप आई कैप लिख लो, प्लस 1/2 जे कैप माइनस 1/2 के कैप, ऐसा करके कुछ आया। अब दोस्तों हमको आंसर बताना है ना कोऑर्डिनेट्स के टर्म में, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या छुपा है, कोऑर्डिनेट्स के टर्म में बताना है, तो यहाँ क्या छुपा है 1 छुपा है, कॉमा यहाँ क्या छुपा है 1/2 है, और यहाँ क्या छुपा है -1/2, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है, ऑब्वियसली इट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे बढ़े, वेरी गुड, ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि एट व्हाट एंगल मस्ट द टू फोर्सेस, अच्छा मतलब समझो ना, एक फोर्स F1 है जो कि है x प्लस वाई, और एक फोर्स F2 है जो कि है x माइनस वाई, और रिजल्टेंट इनका जो है मतलब F नेट जो है वो दिया है √x² प्लस y²। तो कहता है कि एंगल कितना होगा, यही पूछ रहा है, व्हाट एंगल मस्ट द टू फोर्सेस, ऐसा पूछ रहा है, मतलब एंगल पूछ रहा है। तो हम तो इतना तो जानते ही हैं कि F नेट जो होता है वो होता है √f1² प्लस f2² प्लस 2f1 f2
और कॉस थीटा होगा। अब एफ नेट की जगह पे हम रखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा F1 की जगह पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस F2 की जगह पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 की जगह पे x प्लस वाई, F2 की जगह पे x माइनस वाई, और फिर यहाँ लिखा जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब एक बात तो है कि दोनों साइड स्क्वायर करोगे रूट रूट तो ख़त्म हो गया, तो इस साइड में क्या बचा, इस साइड में बचा दोस्तों मेरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए इसको तोड़ते हैं, तो तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अब x माइनस वाई के होल स्क्वायर को भी तोड़ो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। चलिए और ये क्या होगा प्लस 2, अच्छा ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फिर आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें तो कैंसिल हो रही हैं, जिसमें ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, ये प्लस 2xy और ये माइनस 2xy कैंसिल, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर हम इधर भेज दें तो ये आ जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर बच गया 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब इसको नीचे लेके आ जाओ तो कॉस थीटा उधर अकेला बच जाएगा, तो आप बताइए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो थीटा पूछ रहा है ना, तो थीटा पूछ रहा है तो कॉस को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स है ना माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, मुझको तो ऐसा लग रहा है कि पहला वाला ही है क्या, बिल्कुल पहला वाला है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ें। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पार्टिकल्स पी क्यू एंड आर आर मूविंग अलोंग वेक्टर ए, अच्छा बी उतना है सी, यानी पी मूव कर रहा है इस वाले वेक्टर के अलोंग, क्यू मूव कर रहा है इसके अलोंग और आर मूव कर रहा है इसके अलोंग। ठीक है, दे स्ट्राइक ऑन अ पॉइंट एंड स्टार्ट मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, अच्छा तीनों आपस में टकराते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं। ठीक है, नाउ पी इज मूविंग नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, टू द प्लेन विच कंटेन्स ए एंड बी, अच्छा ए और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पी मूव करता है। यानी ये डायरेक्शन हमको निकालना हो, मतलब यूनिट, क्योंकि डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग मूवमेंट ऑफ क्या पी अगर हमको निकालना हो, जिसको अगर हम लोग कुछ n1 कैप बोल दें, तो वो किधर मूव कर रहा है, वो ए बी के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। और मैंने आपसे कहा था ना कि दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को, अगर आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आपको कोई यूनिट वेक्टर चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, याद है ये हम लोगों ने देखा था, ए क्रॉस बी ये करेंगे। ठीक है, फिर आगे कहता है कि सिमिलरली Q इज मूविंग नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड C। तो अगर हमको ये पता करना है कि यूनिट वेक्टर अलोंग मूवमेंट ऑफ Q चाहिए, तो उसको अगर हम लोगों ने N2 कह दिया तो वो किधर आएगा, ये बताओ वो किधर आएगा। तो दोस्तों वो आएगा A क्रॉस C डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस C। ठीक है, डायरेक्शन का जिक्र है और डायरेक्शन के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले चलिए अब हम लोग n1, पहले तो A क्रॉस B निकाल लिया जाए कितना है, तो A इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, बाद में यूज़ करेंगे। तो दोस्तों A है आपका आई कैप प्लस जे कैप, और B जो है, एक सेकेंड, A जो है वो आई कैप प्लस जे कैप है, और B जो है वो है जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो सबसे पहले निकालो A क्रॉस B, तो अब 4 ही टर्म है ना, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होता है, तो के कैप होता है। ठीक है, पर आई कैप क्रॉस के कैप कितना होता है, तो आई कैप
क्रॉस के कैप जो होगा वो आपका माइनस में जे कैप हो जाएगा, जे कैप क्रॉस जे कैप तो जीरो हो जाएगा और जे कैप क्रॉस के कैप हो जाएगा, अरे जे का के साथ कर रहे हो ना, तो जे के बाद के आता है यानी ये आई कैप हो जाएगा, तो इतना मिलेगा आपको। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो मिला जुला के ये आपका ए क्रॉस बी जो है वो मिलता है अंडर रूट 3। ठीक है, सिमिलरली दोस्तों हम लोग थोड़ा सा ए क्रॉस सी भी निकाल लेते हैं। तो आप बताइए कि ए कितना है, तो ए जो है वो तो है आई कैप प्लस जे कैप, और सी कितना है, तो सी जो है वो है माइनस आई कैप प्लस जे कैप। क्लियर है, तो जब तुम ए क्रॉस सी निकालोगे तो आई कैप तो जीरो हो जाएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होता है, तो के कैप होता है, पॉजिटिव में रहेगा, फिर माइनस साइन तो रहेगा, अरे इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट -1 है, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो -1 तो आएगा, लेकिन जे कैप क्रॉस आई कैप कितना होता है, तो जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप होता है। ठीक है, और जे कैप क्रॉस जे कैप जीरो हो जाएगा, तो मिला जुला के ए क्रॉस सी इज नथिंग बट कितना, तो 2 के कैप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 के कैप हो जाएगा। अब तुम बताओ ए क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई मेरे, तो ए क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड बस 2 होगा, और क्या 2 ही तो होगा। अब हम बिल्कुल तैयार है n1 कैप और n2 कैप लिखने के लिए, है ना, तो हम लिखेंगे, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, एक नया पेज मुझको चाहिए, एक सेकंड में मैं वापस लौटता हूँ। ठीक है, देखते हैं, तो अब हम तैयार हैं n1 कैप और n2 कैप लिखने के लिए, तो हम लिखते हैं बाई इक्वेशंस 1 एंड क्या 2, क्या पहले 1 लिख लो, n1 कैप बताओ कितना होगा, तो n1 कैप हो जाएगा तुम्हारा ए क्रॉस बी कितना आया था, तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड आया था कितना, तो √3। ठीक, एंड बाई इक्वेशन 2 n2 कैप निकाल लो, ये कितना आ रहा है, तो n2 कैप ए क्रॉस सी कितना आया था, तो दोस्तों ए क्रॉस सी आया था 2 के कैप, तो 2 के कैप लिख लो, और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ए क्रॉस सी का कितना है, तो 2 है, तो हम 2 लिख लेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, n2 कैप जो होगा वो जस्ट के कैप हो जाएगा। क्लियर, क्या पूछा था हमसे, इसने पूछा था कि द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ मोशन ऑफ पी एंड क्यू। अब पी का जो डायरेक्शन है वो ये है और क्यू का डायरेक्शन ये, अब इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, और हम जानते हैं कि एंगल निकालने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं, सॉरी डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एन कॉस्ट ऐसे लिख लो, n1 कैप डॉट n2 कैप इज इक्वल टू क्या लिखोगे, n1 कैप का मैग्नीट्यूड इंटू n2 कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ये तो लिखोगे। अब दोस्तों n1 कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। ठीक है, अब रही बात डॉट प्रोडक्ट की, तो डॉट प्रोडक्ट में एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसको अगर हम ठीक से लिखना चाहें, इस चीज़ को n1 कैप को, चलो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक से लिखना चाहें ना दोस्तों, तो हम लिखेंगे 1/√3 आई कैप माइनस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ठीक है, हाँ, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हम लोग आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो n2 में तो बस के कैप ही है, तो बस इसके के कैप से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 × 1, तो ये तो खैर 1 ही रहेगा, है ना, ये तो खैर 1 ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक है, कॉस इनवर्स 1/√3। क्लियर, तो कॉस इनवर्स 1/√x बोला है इसने, यानी x की जगह पे क्या आ गया, 3 आ गया, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, मतलब सही आंसर हो जाएगा 3, मतलब x की जगह पे 3 आ गया। क्लियर है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसको लेवल 2 में रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल आर डिनोटेड बाय द यूनिट वेक्टर्स ए कैप बी कैप एंड सी कैप। अच्छा, तो आपको बताना है कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। दोस्तों हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि जैसे मान लो ये कोई मिरर है और ये है एक इंसिडेंट रे,
ठीक है। तो ये रहेगा कुछ रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे ही ना, इधर से आके इधर जाता है, और बीच में हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, आपको याद होगा ये रहा नॉर्मल, ठीक है। अब इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, क्वेश्चन ने कहा है कि वो है ए कैप, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर उसको उसने बी कैप कहा है, और इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर उसको ने सी कैप कहा है। और एक बात है कि ये एंगल थीटा होता है तो ये एंगल भी थीटा होता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं ना, कोशिश करते हैं कि तीनों का टेल एक जगह आ जाए, तो उसके लिए हम इस ए को उठा के यहाँ लेके आते हैं, ठीक है। तो ए को जब आप उठा के यहाँ लेके आएंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों ए कैप, है ना। ये हो जाएगा क्या, बोलो, कुछ ए कैप अगर हो गया ये, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सही है, ठीक है दोस्तों, ऐसा है। अब एक काम करो, इस सी कैप को ना तुम यहाँ लेके आओ। तो एक बात बताओ, अगर तुम सी कैप को यहाँ लेके आओगे तो क्या लग रहा है, यहाँ जाके मिल जाएगा क्या? मतलब सी कैप को तुम रखोगे तो क्या यहाँ जाके वो इसको टच कर लेगा? नहीं, क्यों नहीं करेगा, मैं आपको बताता हूँ। इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, लेकिन साफ साफ लग रहा है कि ये जो है इन दोनों से काफ़ी बड़ा है। ये पता कब होता है? जब ये वाला जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है ना, 60 डिग्री होता है, तब ये साइड और ये साइड, ठीक है, तीनों इक्वल होता है। मतलब ये 60 होता है तो फिर ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है, तीनों साइड्स भी इक्वल होते हैं। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि ये 60 डिग्री हो, ये तो कुछ भी हो सकता है। तो ये ना कहीं रास्ते में ही रह जाएगा। जब आप सी कैप को उठा के यहाँ से यहाँ रखेंगे तो वो रास्ते में रह जाएगा। इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि आधे रास्ते में रह गया, तो मुझको पहुँचाना है वहाँ तक, तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 सी कैप जो होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 2 सी कैप। अगर मान लो 1/3 ही रह गया तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ना जाके वो पूरा का पूरा मतलब इस लेंथ का 1/3 ही रह गया तो आपको सी कैप को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर आप चाहते हैं कि जाके इसमें सट जाए तो समथिंग के इंटू सी कैप होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ सी कैप लिखने से तो ये कहीं रास्ते में ही रह जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि हमको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये और ये। अब इसमें साफ साफ दिख रहा है कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। अब दिस का नाम क्या है, तो इस वाले वेक्टर का नाम है दोस्तों ए कैप, क्योंकि ये ए कैप ही था जिसको आप उठा के यहाँ लेके आए थे। तो हम एक बात तो कह सकते हैं कि ए कैप प्लस के इंटू सी कैप जो होगा ना वो हो जाएगा बी कैप के इक्वल। एक बात तो समझ में आ गई, यानी बी कैप इज इक्वल टू ए कैप प्लस समथिंग सी कैप, ठीक है। तो यही हमको बताना भी है, लेकिन और हमको ये के की वैल्यू निकालनी होगी। तो एक काम करते हैं, हम लोग एडिशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। बी कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा दोस्तों वो हो जाएगा अंडर रूट इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो एक यूनिट वेक्टर है तो 1 का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो दोस्तों इसका मैग्नीट्यूड तो के है, ठीक है, वेरी गुड। तो के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू के इंटू, अब देखते हैं कि ए और ये जो के सी कैप है उसके बीच का एंगल कितना है ना। तो ए वेक्टर ये रहा और के सी कैप ये रहा, तो के सी कैप और सी कैप सेम ही डायरेक्शन में तो है। इसका मतलब हुआ कि आप इसके और इसके बीच का एंगल देख लीजिए, तो वो वाला एंगल तो यही है। अब दोस्तों ये टोटल जो होता है वो 180 होता है, तो उसमें से आप इतने को माइनस कर दीजिए, तो ये कितना है, थीटा है। यानी इसके और इसके बीच का जो एंगल होगा वो हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो हम यहाँ लिख देते हैं कॉस 180 माइनस थीटा, क्लियर है। अब देखो बी कैप का भी मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा ना, अरे बी कैप भी तो एक यूनिट वेक्टर है, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और प्लस 2k। और दोस्तों 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो आंसर जो होगा वो माइनस में आएगा। और फिर कॉस, हाँ 180 है तो चेंज नहीं होगा, तो कॉस रह जाएगा और फिर थीटा रह जाएगा, ठीक है। अब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर तो खैर 1 ही होगा, अंडर सॉरी जब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो रूट तो खत्म हो गया ना, तो आपको मिलेगा 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k कॉस थीटा, ठीक है। अब देखा जाए तो 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, ये देखो 1 से 1
कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसको इधर लेके चले आओ तो 2k cos थीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है। अब इससे एक के से एक के कटेगा तो यहाँ से हमको k मिल गया कितना, तो 2 cos थीटा, ठीक है। तो हम इस k की जगह पे 2 cos थीटा रख लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, बाई इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं a कैप प्लस 2 cos थीटा c कैप इज इक्वल्स टू b कैप। लेकिन दोस्तों थीटा भी तो हमने खुद से लिखा है ना, क्वेश्चन में कहीं थीटा का तो जिक्र है नहीं, तो हमको इस थीटा मतलब cos थीटा को हटाना पड़ेगा। अब cos थीटा हटेगा कैसे, तो आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, तो किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करिए और थीटा को हटाने की कोशिश करिए, तो आप देखिए कि इसमें किसी भी ऑप्शन में किसी का डॉट दिया है क्या, हाँ यहाँ दिया है a डॉट सी दिया है, तो आप कोशिश करिए a डॉट सी करें। तो आइए हम करते हैं a कैप डॉट सी कैप, ठीक है। तो a कैप कहाँ है, तो a कैप ये रहा और c कैप ये रहा, तो इनका डॉट करो। तो आप जानते हैं a डॉट b जो होता है वो a b cos थीटा होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, और cos कितना लिखोगे, तो दोस्तों cos a कैप और c कैप के बीच का एंगल वही 180 माइनस थीटा है, तो हम इसको लिख लेंगे 180 माइनस थीटा, ठीक है, 180 माइनस थीटा। अब यहाँ से a कैप डॉट सी कैप जो आया 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, वो तो अभी हमने देखा था। तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, तो माइनस साइन को इधर लेके चले जाओ, a डॉट सी हो जाएगा। अब वक्त आ गया है cos थीटा की जगह पे माइनस ऑफ a डॉट सी लिखो। इसको इक्वेशन नंबर अगर तुम 2 कहते हो तो हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 2 दोस्तों a कैप प्लस 2 और cos थीटा की जगह पे माइनस ऑफ a कैप डॉट सी कैप, और फिर यहाँ पर एक और सी कैप है तो इस सी कैप को लिख दो, और इज इक्वल टू बी कैप। तो यहाँ से अब हम ठीक से लिख सकते हैं कि बी कैप इज इक्वल टू आ जाएगा a कैप और माइनस 2 a कैप डॉट सी कैप इंटू सी कैप। और ध्यान से देखो तो कोई तो एक ऑप्शन आपको मैच करता हुआ दिखेगा, और वो है ऑप्शन नंबर सी। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये हालांकि आप जब रे ऑप्टिक्स थोड़ा हाई लेवल पे पढ़ते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, तो बहुत सारे लोग तो इसको याद भी कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो हो गया, आई थिंक कंप्लीट हो गया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।